वहां तक पे सारे मौलवी झूठ बोलते हुए चलते हैं। और इन लोगों को झूठ झूठ ही नहीं लगता। ये इतने बेगैरत लोग होते हैं, इतने बेगैरत लोग होते हैं अल्लाह की पनाह, कि इनके नजदीक झूठ की वैल्यू ही नहीं होती। आइए जरा ये मैं एक वीडियो, 3 वीडियो आपके सामने दिखाऊंगा और इसमें आप देखिएगा कि कैसा झूठ बोला गया। सुनिए, ये पहली जर्जिस की वीडियो। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी, थोक के भाव बिकती है किताब। कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपये इंडियन करेंसी। लिखा है 181 सफ़े पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूं शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, कि मुझे दिखलाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला। पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक। दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है। तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, 5वां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। यह दस्तगीर का माना यह है, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फिरके ने की है, शायद हिंदुओं की मजहबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा आपको। ये हमारे ताल्लुक से इससे झूठ बोला है कि एक किताब आती है सुन्नियों के यहाँ, बरेलियों के यहाँ, और किताब कहाँ मिलती है? हाजी अली की दरगाह। आज तक वो किताब का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। हाजी अली की दरगाह पे किताब मिलती है, कीमत 75 रुपए है। कीमत भी बता रहा है, मिलने की जगह भी बता रहा है कि जगह का नाम जहां किताब मिलती है हाजी अली है। किताब 75 रुपए की है और उसके अंदर लिखा हुआ है सफा 179 पर, पेज नंबर भी बता रहा है। जब इतने परफेक्ट हवाला देगा तो सुनने वाला समझेगा कि मौलाना झूठ नहीं बोलता। मगर अक्लमंद आदमी जो होगा ना, थोड़ा सा जिसको शऊर हो, तो समझ लेना कि इससे बड़ा कज़्ज़ाब और झूठा नहीं है। इसलिए कि कोई भी किताब उस वक्त तक अहमियत की हामिल नहीं होती जब तक किताब के मुसन्निफ का कोई अता पता ना हो। पूरे बयान में उसने एक जगह भी नहीं बयान किया कि इसका लिखने वाला कौन है, इसके अब्बा ने लिखा कि इसकी अम्मी ने लिखा, किसने लिखा। भाई सुन्नियों में तो किसी ने लिखा नहीं ऐसी किताब। 10 साल से मैं चैलेंज करता आ रहा हूं, 10 साल होने का अरसा आ गया कि अगर तू वाकई हलाली है तो हमें असली किताब दिखा दे। मगर वो 10 साल से साबित कर रहा है कि मैं हलाली हूं नहीं। अगर हलाली होता तो किताब दिखा देता। और इसकी जुर्रियत आज तक इसका ये झूठ धो रही है। हाजी अली की दरगाह पे मिलती है, सफा 179 पे ये लिखा हुआ है कि गौस पाक ने अल्लाह से कहा कि तू आसमान मुझे दिखा कैसे बनाए तू। गौस पाक को अल्लाह आसमानों में ले गया, पहला आसमान दिखाया, गौस पाक ने आसमान की तारीफ की, दूसरा आसमान दिखाया, तारीफ की, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे आसमान पर जब अल्लाह गौस पाक को लेकर पहुंचा तो अल्लाह का पैर फिसल गया। माज़अल्लाह, अल्लाह छठे आसमान से गिरा। गौस पाक ने हाथ बढ़ाकर जो है अल्लाह को गिरने से बचा दिया। तो उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ पकड़कर अल्लाह को बचाने वाला। इसके अम्मा ने ये लिखी है लुगत जिसमें ये माना लिखा हुआ।
लेकिन इस पूरे वाक्य में एक जुमला याद रखिए कि अल्लाह ताला कहां से गिरा। इसके कहने के मुताबिक हमारे नजदीक तो अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से पाक, आने जाने से पाक, चलने फिरने से पाक, ना वो कोई जाता है ना आता है, ना कहीं बैठा है ना खड़ा है, वो सब इन चीजों से पाक है। छठे आसमान से अल्लाह गिरा। अब इसको रखिए, अब एक दूसरे मौलवी को सुन लीजिए। इसका नाम है जावेद उस्मान रहमान, चेन्नई का रहने वाला, इंडिया चेन्नई, जिसको मद्रास कहा जाता था पहले। अब उसी वाक्य को ये सुना रहा है। ये कैसे सुनाता है दरअसल? आपने एक लफ्ज जरा ज्यादा बहुत मशहूर है, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी का, मालूम है? हाँ, दस्तगीर। दस्तगीर बहुत मशहूर है और लोग भी क्या हैं, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला। और ये लक़ब अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़िया लिखते हैं। कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूं ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते, बाग में टहलते टहलते, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला गए। अब्दुल कादिर जिलानी पकड़ को उठाए गए। हाँ, याद रखिए, ये बिल्कुल उसी के लिए वह नाम पड़ा हुआ है। अल्लाह और गौस पाक बाग में सैर कर रहे थे। जर्जिस ने कहा आसमान में गए, वहां से गिरा अल्लाह, छठे आसमान से दूसरे आसमान तक गिरते हुए आया, गौस पाक ने पकड़ के बचा दिया। ये मौलवी कहता है बाग में सैर कर रहे थे, पैर फिसला अल्लाह का और गौस पाक ने गिरने से बचा लिया। तीसरा मौलवी सुनिए, उसी जमात का, एक ही जमात के कार्टून है ये सारे, मगर इनमें कंपटीशन होता है कि तू बड़ा झूठा कि मैं बड़ा झूठा, तू अपने बाप इब्लीस का सच्चा जानशीन कि मैं सच्चा जानशीन। और इनके इन झूठों को देखकर मैं यकीन से कहता हूं कि इनका बाप शैतान इब्लीस भी दांतों में उंगली दबा के कहता है मेरे बच्चों तुमने मुझसे ज्यादा तरक्की कर ली है, झूठ बोलने में तो इतनी तरक्की मैंने भी नहीं की। अब ये तीसरा मौलवी पाकिस्तान का है, इसका नाम है मौलवी खलीलुर रहमान। एक ही जमात की है ये सब, ऐसा नहीं कि जमात अलग अलग है, जगह अलग अलग रहने की, किस्सा एक ही है मगर जगह बदलती है वाकयात में। जरा सुनिए इसको। मैं हैरान होता हूँ, इंडिया में छपी, इंडिया से एक किताब छपी पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म, सीरत गौसे आज़म। वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और उस सफे का भी मौजूद है। उसके सफा 81 पर पीर साहब की को जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्मिया लिखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर कर रहे हैं, दोनों जन्नत में सैर कर रहे हैं। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था, जन्नत में सैर कर रहे थे, आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था, तरक्की हो गई। और आसमान भी नहीं था, बाग भी नहीं था, जन्नत आ गई और जन्नत में भी केले का छिलका आ गया। इसकी अम्मी ने खा के छोड़ा था वो केले का छिलका। जाहिल देखो, हराम खोरों को झूठ बोलने में शर्म नहीं आती। दोनों जन्नत में सैर कर रहे हैं, आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था। नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गए। केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है। अल्लाह फिसल गया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ में हाथ दे के चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ खींच लिया, तो अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर।
किस्सा पूरा वही है, लेकिन एक आसमान की बात करता है, एक बाग की बात करता है, एक जन्नत की बात करता है। और कमाल यह है कि ये पूरा वाकया किसी किताब में हमारे अहले सुन्नत की है ही। सिर्फ ये बयान करके बताना ये चाहते हैं कि देखो सुन्नियों का, बरेलियों का अकीदा कितना गंदा है कि खुदा की भी ताज़ीम इज्जत नहीं करते, जबकि मैं हवाले से और दलील से बताता हूं कि इनका अकीदा क्या है खुदा के बारे में, अल्लाह के बारे में, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, और दलील के साथ हवाला गलत साबित करने पर जो चोर की सजा वो मेरी सजा। और मैं ये कहूंगा कि 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, इनके पास पैसों की कमी नहीं है। अब वो लाखों का चैलेंज वाला दौर खत्म हो गया। बहरहाल किताब दिखाने मेरी जिम्मेदारी। आइए देखिए किताब, यह है फतावे रशीदिया, यहाँ पे टेबल पे भी रखी हुई है, ये लाल कलर की। मौलवी रशीद